सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक दिव्य और अचूक अस्त्र है, जिसे अत्यंत तीव्र, घातक और सर्वशक्तिमान माना जाता है। ये चक्र 108 तीक्ष्ण धाराओं वाला एक घूमता हुआ अग्निमय चक्र है, जो अपने लक्ष्य को भेदने के बाद पुनः लौट आता है। इसे भगवान विष्णु और उनके अवतारों, विशेष रूप से श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग किया गया है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। सुदर्शन चक्र के उत्पत्ति के बारे में विभिन्न कथाएं हैं। 1. भगवान शिव द्वारा प्रदत्त। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जो असुरों और अधर्म के विनाश के लिए बनाया गया था। 2. विश्वकर्मा द्वारा निर्मित। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने ये चक्र भगवान विष्णु के लिए तैयार किया था। कहते हैं कि उनकी पुत्री संज्ञा सूर्य देव की अत्यधिक तेजस्विता के कारण उनके पास नहीं रह पा रही थी। तब विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को कम करके उससे 3 दिव्य वस्तुएं बनाई: सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और पुष्पक विमान। सुदर्शन चक्र के प्रमुख प्रयोग। 1. शिशुपाल वध। राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान जब श्री कृष्ण को अग्रपूजा दी गई, तो शिशुपाल ने इसका विरोध किया और श्री कृष्ण का अपमान किया। श्री कृष्ण ने उसे 100 अपराधों की सीमा पार करने दी, लेकिन जब वह मर्यादा लंघ गया तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। 2. जयराम एवं मथुरा रक्षा। जब काल्यवन मथुरा पर आक्रमण करने आया तो श्री कृष्ण ने उसे अपने पीछे दौड़ाया और राजा मुच्चुकुंद की गुफा में ले गए। वहीं जब जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति से मथुरा को छोड़कर द्वारका की स्थापना की। द्वारका की सुरक्षा में भी सुदर्शन चक्र का महत्वपूर्ण योगदान था। 3. द्रौपदी की लाज रक्षा। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से उनकी रक्षा की। कुछ कथाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र ने सभा में उपस्थित कौरवों को अंधा कर दिया, जिससे वे द्रौपदी का अपमान नहीं कर सके। 4. भगवान विष्णु द्वारा बलि को वरदान। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तो उनके विराट रूप को देखकर शेष देवता घबरा गए। तब सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की और संतुलन बनाए रखा। 5. अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि। राजा अम्बरीश विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर राजा के विरुद्ध एक राक्षसी उत्पन्न कर दी। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को भेज दिया, जिससे ऋषि दुर्वासा स्वयं भयभीत हो गए और अंततः भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी पड़ी। सुदर्शन चक्र की विशेषताएं। 1. अचूक अस्त्र। यह एक बार छोड़े जाने के बाद अपने लक्ष्य को भेद कर पुनः स्वामी के पास लौट आता है। 2. गति से परे। इसकी गति इतनी तेज होती है कि यह एक क्षण में कहीं भी पहुंच सकता है। 3. अदृश्य और प्रकट होने की क्षमता। यह आवश्यकता पड़ने पर अदृश्य हो सकता है और केवल इच्छानुसार प्रकट होता है। 4. अधर्म के विनाश हेतु। ये केवल धर्म की रक्षा के लिए ही उपयोग होता है। सुदर्शन चक्र का आध्यात्मिक महत्व। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र ही नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य और धर्म का प्रतीक भी है। ये बुराई, अज्ञान और अधर्म का नाश करता है और भक्तों की रक्षा करता है। विष्णु भक्तों के लिए सुदर्शन चक्र परम सुरक्षा और आश्रय का प्रतीक है। निष्कर्ष। सुदर्शन चक्र केवल एक युद्ध का उपकरण नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के रक्षक का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है, तब परमात्मा न्याय और संतुलन स्थापित करने के लिए इसे उपयोग करते हैं। सुदर्शन चक्र का आध्यात्मिक महत्व। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और ईश्वरीय चेतना का प्रतीक है। ये भगवान विष्णु की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और आध्यात्मिक रूप से इसे कई अर्थों में देखा जाता है। 1. ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक। सुदर्शन चक्र को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह अज्ञान, अंधकार को दूर करता है और सत्य, प्रकाश की स्थापना करता है। सुदर्शन शब्द का अर्थ ही है शुभ दृष्टि या उज्ज्वल दृष्टिकोण। यह आत्मा को अज्ञान से मुक्त कर परम सत्य की ओर ले जाता है। 2. धर्म और न्याय का रक्षक। सुदर्शन चक्र का मुख्य उद्देश्य अधर्म और अन्याय का विनाश करना है। यह संदेश देता है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तब ईश्वरीय शक्ति उसे नष्ट करेगी और धर्म की पुनः स्थापना होगी। ये सनातन धर्म में धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, सिद्धांत का प्रतीक है। 3. समय और परिवर्तन का चक्र। सुदर्शन चक्र को कालचक्र, समय का पहिया भी कहा जाता है। यह इस सच्चाई को दर्शाता है कि समय निरंतर चलता रहता है और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। जो भी समय के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है और जो इसके विरुद्ध जाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। 4. बुरी शक्तियों से रक्षा।
सुदर्शन चक्र न केवल युद्ध में उपयोग होने वाला अस्त्र है, बल्कि यह भक्तों की बुरी शक्तियों से रक्षा भी करता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का भक्त होता है, उसे यह चक्र अनिष्ट शक्तियों से बचाता है। उदाहरण स्वरूप राजा अम्बरीश की कथा प्रसिद्ध है, जिसमें सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि के क्रोध से उनकी रक्षा की थी। इससे ये सिद्ध होता है कि यह केवल भौतिक अस्त्र ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा कवच भी है। 5. आत्मा का शुद्धिकरण। सुदर्शन चक्र का एक और आध्यात्मिक पहलू यह है कि यह आत्मा के शुद्धिकरण का प्रतीक है। जिस प्रकार यह चक्र शत्रुओं का संहार करता है, उसी प्रकार यह मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता, अहंकार, मोह, क्रोध और लोभ का नाश करता है। जो व्यक्ति आत्मिक उन्नति चाहता है, उसे सुदर्शन चक्र की भक्ति करनी चाहिए। 6. ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक। सुदर्शन चक्र केवल भगवान विष्णु का अस्त्र नहीं, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा और गति का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि सृष्टि में सब कुछ एक निश्चित नियम और गति से चलता है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। 7. साधना और ध्यान में उपयोग। सनातन धर्म में कई साधक सुदर्शन चक्र मंत्र का जप करते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त होती है। सुदर्शन गायत्री मंत्र और ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सुदर्शनाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करने से भक्त को आध्यात्मिक शक्ति और सुरक्षा मिलती है। 8. श्री विष्णु का अनंत प्रेम। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रिय अस्त्र होने के साथ साथ उनके भक्तों के प्रति अनंत प्रेम का भी प्रतीक है। जब भी कोई भक्त संकट में होता है, भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को भेजते हैं।